हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल सरल हिंदी में आप सभी का स्वागत है। निबंध लेखन इस कड़ी में आज का निबंध है स्वदेश प्रेम या देशभक्ति या राष्ट्र प्रेम। इन नामों से आप यह निबंध लिख सकते हैं, यानी तीनों में से या देशभक्ति की भावना से या देश प्रेम से संबंधित कोई भी निबंध आए, किसी भी नाम से निबंध आए तो आप इस निबंध को अच्छे से लिख सकते हैं। हम जिस देश या समाज में जन्म लेते हैं उसकी उन्नति में समुचित सहयोग देना हमारा परम कर्तव्य बनता है। स्वदेश के प्रति यही कर्तव्य भावना, इसके प्रति प्रेम अर्थात स्वदेश प्रेम या देशभक्ति का मूल स्रोत है। कोई भी देश साधारण एवं निष्प्राण भूमि का केवल ऐसा टुकड़ा नहीं होता जिसे मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। इस निबंध को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत लिखेंगे, जानेंगे। रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना, नंबर 2 स्वदेश प्रेम का तात्पर्य, नंबर 3 स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप, नंबर 4 उपसंहार। इसको मैंने ABCD से नंबरिंग किया है। सबसे पहले जानेंगे प्रस्तावना। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिस धरती की गोद में हम जन्मे हैं, जहाँ की धूल मिट्टी में खेलकर हम बड़े हुए हैं, जहाँ के अन्न जल और हवा से हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है, उसके प्रति हमारा लगाव होना स्वाभाविक ही है। एक पशु भी जिस स्थान पर रहता है उसके प्रति वफादार हो जाता है। फिर हम तो मनुष्य हैं, अपने देश और जाति के प्रति हम में प्रेम क्यों ना हो। सच्चा सुख तो उसी मनुष्य को प्राप्त होता है जिसके हृदय में स्वदेश प्रेम का सागर लहराया करता है। अपने देश के कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने में जो सुख मिलता है, देश की बलिवेदी पर हंस हंस कर अपने प्राणों को न्यौछावर करने में जो आनंद मिलता है, उसे सच्चे शहीद की आत्मा जानती है। जिनमें देश प्रेम नहीं होता और जो अपने क्षुद्र स्वार्थों की सिद्धि के लिए देश का बड़ा से बड़ा अहित करने की ताक में रहते हैं, उन्हें देशद्रोही कहते हैं। ये शत्रुओं से मिलकर अपने देश का भेद बतलाते हैं। तस्करी और चोरबाजारी द्वारा अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को चरमरा देते हैं। जयचंद और मानसिंह प्रत्येक युग में होते आए हैं और होते रहेंगे, किंतु इससे निराश होने की कोई बात नहीं है। स्वदेश प्रेम की लहरें बराबर अबाध गति से चली आ रही हैं। जिसमें स्वाभिमान और स्वदेश प्रेम नहीं होता, वह बिल्कुल ही पशु के समान है। वह जीवित होकर भी मृतक के समान है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त ने बिल्कुल सही लिखा है। अगली हेडिंग है स्वदेश प्रेम का तात्पर्य। स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए केवल मर मिटना ही नहीं, बल्कि अपनी सेवाओं द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का भी विकास करना स्वदेश प्रेम का ही द्योतक है। आज देश स्वतंत्र है। हमें आज सबसे बड़ा संघर्ष गरीबी से करना है। यदि हम आत्मनिर्भर होने के लिए जी जान से प्रयत्नशील हैं तो यह हमारा सबसे बड़ा स्वदेश प्रेम होगा,
यह कोई आवश्यक नहीं कि देश पर अपने प्राणों की बलि देकर ही स्वदेश प्रेम का प्रदर्शन किया जाए। ऐसा प्रत्येक काम जिससे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देश का हित होता है स्वदेश प्रेम का द्योतक है। खेतों में काम करने वाले किसान, मिलों में कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर, सीमा पर शत्रु से संघर्ष करने वाले सैनिकों की अपेक्षा कम स्वदेश प्रेम नहीं रखते। हाँ, दोनों के कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न अवश्य हैं। अगली हेडिंग है स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप। स्वदेश प्रेम हमें अपने स्व के सीमित क्षेत्र से ऊपर उठाता है तथा जनहित एवं लोकहित का एक व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। वह हमें त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाता है, मानवीय हितों की ओर सोचने को बाध्य करता है, देश की सुरक्षा के साथ साथ वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान देता है। परस्पर प्रेम, सद्भावना एवं सौहार्दपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। धार्मिक एवं सांप्रदायिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना भरता है। अगली लास्ट हेडिंग है उपसंहार। आज हमारा देश स्वतंत्र है। सदियों की गुलामी के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली है। इस स्वतंत्रता से हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। हमें इस स्वतंत्रता को केवल अक्षुण्ण ही नहीं रखना है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्वतंत्रता को सुख और समृद्धि का स्रोत बनाना है। यह तभी संभव हो सकता है जब देश के प्रत्येक नागरिक में स्वदेश प्रेम की भावना भरी जाए। जो जिस क्षेत्र में हो, जिस कार्य में लगा हो, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सीमा से उठकर देश हित चिंतन में लग जाए तो देश का सर्वतोन्मुखी विकास होते देर नहीं लगेगी। यह तभी संभव है जब हम देश प्रेम के महत्व को स्वीकार करें। तो आशा है इस वीडियो से आपको देश प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, इससे संबंधित किसी भी विषय पर निबंध लिखने में सहायता मिलेगी। इसी तरह अच्छी ज्ञानवर्धक लाभदायक वीडियो प्राप्त करने के लिए YouTube पर मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।